बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे गूगल एडसेंस की पिन एक हफ़्ता पहले रिसीव हो गई थी। 2-3 हफ़्ते पहले मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था कि आपको गूगल एडसेंस की पिन पोस्ट कर दी गई है और 2 से 3 हफ़्ते के अंदर आपको ये पिन रिसीव हो जाएगी, जो कि मुझे एक हफ़्ता पहले रिसीव हो गई है। तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने नाज़रीन के साथ भी इसको लाइव शेयर कर दूँ और ये बता भी दूँ कि ये इतनी अहम क्यों है और इसको कैसे वेरीफ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, जो नए यूट्यूबर्स हैं या जिनका चैनल रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाए और जब तक आपको ये पिन रिसीव नहीं होगी और आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे अपने अकाउंट में, तब तक आप 1 रुपया भी यूट्यूब से अर्न नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कोई भी इंसान काम करता है तो वो चाह रहा होता है कि उसका रिवार्ड भी उसको मिले। तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली जो यूट्यूबर्स हैं। तो मैं इसमें आज बताऊंगा आपको कि ये कब आपको पिन भेजी जाती है और आपने इसको कैसे लगाना है और कैसे वेरीफाई करना है। दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है ये फ़ौरी से ये ऑप्शन नहीं आती। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद वो अलग से कभी बात करेंगे, क्योंकि वो फिर बात लंबी हो जाएगी कि मोनेटाइज कब होता है चैनल। शॉर्ट्स के लिए अलग क्राइटेरिया है और लॉन्ग वीडियोज़ के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो आपकी अर्निंग $10 को जैसे ही क्रॉस करती है तो आपके जो YT स्टूडियो है उसके ऊपर वो अमाउंट ज़रा आपको देखते होंगे तो वो आपको शो हो जाती है। जैसे ही आपकी अर्निंग शुरू होती है तो वो लास्ट 28 डेज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि आपके इतने डॉलर अर्न हो गए हैं। तो जब आप $10 से क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ जाती है, एक्शन। आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देना होती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से मुराद ये होता है कि वो आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जो आपका CNIC है, ये दोनों फ्रंट और जो बैक साइड है, ये दोनों आपने स्कैन करनी होती हैं। और आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है वो तो 24 आवर्स में हो जाती है। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको वहाँ से मैसेज आ जाता है। अगर वो रीडेबल है और प्रॉपर है तो वो आपको वेरिफिकेशन, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अदरवाइज़ वो फिर कह देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप इसको दोबारा स्कैन करें। अब जब आप वो स्कैन करते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर आप एक एड्रेस भी फीड करते हैं। तो उस एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए ये फिर पिन आपको भेजी जाती है। और जैसे ही पिन आएगी और वो पिन आपको रिसीव होगी, बस अल्टीमेट मकसद होता है उसका कि आपका एड्रेस जेन्युइन है या कि नहीं है। ज़रा एड्रेस आपका जेन्युइन होगा तो ये डाक आपको मिलेगी। ये USA से आपको कोरियर करवाई जाती है और आपको इसका कुछ पे नहीं करना होता, वो खुद ही इसकी फ़ी पे करते हैं और आपको इस एड्रेस के ऊपर रिसीव हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर नॉर्मली मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ये इस तरह का एनवेलप होगा, लिखा होगा गूगल एडसेंस एक साइड पे और दूसरी साइड पे होगा ये TCS, और इसके ऊपर आ रहा होगा शिपर, यानी जो ये एनवेलप भेज रहा है उसकी डिटेल होगी 5600 बेंडिनी बुलेवार्ड, बेल CA, USA। ये यानी जहाँ से ये भेजी गई है, किसके थ्रू भेजी गई है, TCS इंटरनेशनल GW ऑप्स कराची। अच्छा, उसके बाद कंसाइनी होगा जिसको भेजी जाती है, आपका एड्रेस आ रहा होगा, इस एड्रेस के ऊपर आपको डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि मुझे रिसीव नहीं हुई। अगर आपको जब वहाँ से मेल आ जाती है और आपको 1 हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अगर आपको ये इन्वेलप नहीं मिला, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ कोरियर के बड़े मसाइल होते हैं कि अक्सर जो कोरियर कंपनीज़ हैं वो आपको डिलीवर नहीं करते, वहाँ से ही रिटर्न भेज देते हैं कि ये अनडिलीवर्ड है या कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो उसका हल ये होता है कि आप एहतियातन जो है, आपका जो नियरेस्ट TCS का कोई ऑफिस हो, वहाँ पे उनको बता दें कि मेरा इस तरह से एक इन्वेलप आना है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, उनसे राब्ते में रहेंगे तो ये इन्वेलप आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे ही आपको ड्रेस मिलेगा तो इसके ऊपर जो डिटेल्स होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये जैसे ही हम खोलेंगे तो इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे ब्लू, में स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये 6 डिजिट जो पिन है ये इसके ऊपर मेंशन होगी। ये आपने अपना जो पिन वेरिफिकेशन की ऑप्शन है, जहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की थी, इस स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, उसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है पिन वेरिफिकेशन। ये पिन आप वहाँ डालेंगे और इसको ओके कर सबमिट कर देंगे तो ये आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी दी होती हैं कि
बाज़ दफ़ा अगर आप समझते हैं कि वाईटी स्टूडियो से ही आपने लॉगिन होना है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है उसको अलग से भी कर सकते हैं लॉगिन। वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट्स के ऊपर वेरिफिकेशन चेक में जाएंगे और वहाँ पे अपना पिन आप डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये जनाब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको प्रॉपर आप अर्निंग की पोजीशन में आ गए हैं। अब आपकी जो भी वाईटी स्टूडियो के ऊपर आपकी अमाउंट शो हो रही है, जैसे ही वो $100 तक क्रॉस होगी आप जनाब उसको विड्रॉ करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर ये वेरिफिकेशन नहीं है तो आपकी ये इसके ऊपर लिखा होता है कि अगर ये स्पिन की एक लिमिटेड वेरिफिकेशन टाइम भी दिया होता है, अगर उस टाइम के दौरान आप पिन नहीं लगाएंगे तो ये फिर एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगी। तो अगर जब तक आप ये नहीं लगाएंगे तब तक यूट्यूब आपकी पेमेंट को रिलीज़ नहीं करेगा, बल्कि वो आपके जो एड्स चलते हैं चैनल के ऊपर वो भी स्टॉप कर देगा। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ।